एक खूबसूरत सरसब्ज और पुरसकून गांव में काशिफ नाम का एक नेक दिल, सादा मिजाज और रोशन आंखों वाला लड़का रहता था, जो अपनी मासूम मुस्कुराहट और अच्छे अखलाक की वजह से सबका प्यारा था। उसके वालिद एक मेहनती और ईमानदार इंसान थे, जो दिन भर मेहनत करके हलाल रोजी कमाते और शाम को घर आकर अपने बच्चों को प्यार से समझाते कि जिंदगी में सच्चाई, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी दौलत है। जबकि उसकी वालिदा निहायत दीनदार, नरम दिल और मोहब्बत करने वाली खातून थीं, जो रोज़ाना काशिफ को सोने से पहले नबियों, सहाबा और नेक लोगों की ईमान अफरोज़ कहानियाँ सुनाती थीं, जिनसे उसके दिल में नेकी, रहम और सच्चाई के बीज बोए गए थे। काशिफ की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि वो छोटी सी उम्र में ही नमाज का पाबंद था। वो फज्र की आज़ान सुनते ही फौरन बिस्तर से उठ जाता, ठंडे पानी से वज़ू करता और अपने अब्बू के साथ मस्जिद की तरफ रवाना हो जाता, जहां वो निहायत अदब और सुकून से नमाज अदा करता और फिर कुछ देर बैठकर अल्लाह से दुआएं मांगता कि ए अल्लाह, मुझे अच्छा इंसान बना, मुझे सच बोलने वाला, दूसरों की मदद करने वाला और अपने वालिदैन का फरमाबरदार बना। काशिफ को मस्जिद से बहुत मोहब्बत थी। वो अक्सर वक्त से पहले पहुंच जाता, सफ़ें सीधी करता, जूते तरतीब से रखता, पानी के कूलर भरता और अगर कोई बुजुर्ग आते तो उनके लिए जगह बनाता। इमाम साहब भी उसकी इस आदत से बहुत खुश थे और अक्सर कहते कि ये बच्चा बड़ा होकर ज़रूर नेक और कामयाब इंसान बनेगा। काशिफ का दिल जानवरों के लिए भी बहुत नर्म था। उसके घर में एक बकरी, चंद मुर्गियाँ और एक वफादार कुत्ता था, जिनसे वो बेहद मोहब्बत करता। उन्हें वक्त पर खाना देता, उनका ख्याल रखता और अगर कोई जानवर बीमार हो जाता तो परेशान होकर उसकी तीमारदारी करता। एक दिन स्कूल जाते हुए उसे रास्ते में एक बटुआ मिला जो पैसों से भरा हुआ था। एक लम्हे के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो ये पैसे रख ले तो वो खिलौने, कपड़े और बहुत सी पसंदीदा चीज़ें खरीद सकता है। लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपनी अम्मी की बात याद आई कि बेटा, अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है और हराम की चीज़ कभी सुकून नहीं देती। ये सोचकर उसने फौरन इरादा किया कि वो इस बटुए के असल मालिक को तलाश करेगा। वो गांव की गलियों में लोगों से पूछता फिरा, यहाँ तक कि उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत परेशान था और कह रहा था कि उसका बटुआ खो गया है, जिसमें उसकी सारी जमा पूंजी थी। काशिफ ने फौरन बटुआ निकाला और उसे दे दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। उसने इनाम देना चाहा, मगर काशिफ ने इनकार कर दिया और कहा कि मैंने ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। इस वाक़े के बाद गांव के लोगों की नज़रों में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। कुछ दिनों बाद गांव में शदीद बारिशें हुईं, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा, रास्ते खराब हो गए और लोग मुश्किलात का शिकार हो गए। ऐसे वक्त में काशिफ ने हिम्मत और सब्र का मुजाहरा किया। वो अपने वालिद के साथ मिलकर लोगों की मदद करने लगा। कभी खाना तकसीम करता, कभी बच्चों को महफूज जगहों तक पहुंचाता और कभी बीमारों के लिए दवा का इंतजाम करता। एक दिन एक गरीब आदमी को दवा की अशद ज़रूरत थी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। तो काशिफ ने अपनी जमा की हुई रकम निकाली और बगैर सोचे समझे उसकी मदद कर दी। जब उसके अब्बू को पता चला तो उन्होंने पूछा कि तुमने अपने पैसे क्यों दे दिए। तो काशिफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अब्बू, अल्लाह हमें इसलिए देता है कि हम दूसरों को दे सकें। उसके अब्बू ने उसे गले लगा लिया और उसके माथे को चूमकर कहा कि तुम वाकई एक नेक दिल बच्चे हो। वक्त गुजरता गया और काशिफ की नेकियों की खुशबू पूरे गांव में फैलती गई। वो स्कूल में भी एक अच्छा तालिबे इल्म था, अपने उस्ताद की इज्जत करता, मेहनत से पढ़ता और हमेशा सच बोलता। वो अपने दोस्तों को भी अच्छे कामों की तरगीब देता। अगर कोई झूठ बोलता तो उसे प्यार से समझाता और अगर कोई लड़ता तो उनमें सुलह करवा देता। उसकी अच्छी सोहबत की वजह से उसके दोस्त भी बदलने लगे और सब मिलकर नेकी के काम करने लगे। एक दिन गांव में एक आलिम दीन आए, जिन्होंने बच्चों से सवालात किए। जब काशिफ की बारी आई तो उसने निहायत एतमाद और खूबसूरती से जवाब दिए, जिस पर आलिम साहब बहुत खुश हुए और कहा कि ये बच्चा इल्म और अमल दोनों में बेहतरीन है। इसी रात काशिफ ने एक खूबसूरत ख्वाब देखा, जिसमें वो एक रोशन बाग में था, जहां हर तरफ नूर ही नूर था और एक आवाज़ आ रही थी कि ये उन लोगों के लिए है जो सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलते हैं। वो जागा तो उसका दिल खुशी से भर गया और उसने मजीद नेकी करने का इरादा किया। कुछ अरसे बाद वो बीमार भी हुआ और कई दिन तक बिस्तर पर रहा, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि सब्र और शुक्र के साथ हर हालत को कबूल किया और कहता रहा कि ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। उसके सब्र को देखकर सब हैरान थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, काशिफ बड़ा होता गया
اور اس کی سوچ مزید پختہ ہوتی گئی۔ اس نے علم حاصل کیا، قرآن سمجھا، حدیث پڑھی اور اپنے عمل کو بہتر بنایا۔ وہ نہ صرف خود نیک تھا بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو اکٹھا کیا اور انہیں نماز، سچائی اور صفائی کی اہمیت سکھائی۔ اس کی محنت سے گاؤں میں مثبت تبدیلی آنے لگی۔ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے، صفائی کا اہتمام کرنے لگے اور زیادہ دیندار ہو گئے۔ کاشف کا خواب تھا کہ اس کا گاؤں ایک مثالی گاؤں بنے، جہاں ہر کوئی خوش، محفوظ اور اللہ کے قریب ہو۔ اس نے اپنی پوری کوشش سے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ آخر کار وہ ایک سمجھدار، نیک اور باعمل انسان بن گیا، جس کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھیں، اور وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اگر تم سچائی کو اپناؤ، نماز کی پابندی کرو، دوسروں کی مدد کرو اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو تو زندگی خوبصورت بن جاتی ہے۔ اور اس طرح کاشف کی زندگی ایک روشن مثال بن گئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے اچھے اعمال، سچے دل اور مضبوط ایمان کے ذریعے نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتا ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتی ہے۔